आप देख रहे हैं लोक पुकार लाइव न्यूज। देखते रहे लोक पुकार लाइव न्यूज। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पिछले 8 दिनों से परभनी जिला और शहर के आरओ प्लांट धारकों को अन्न औषध प्रशासन और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की परवानगी नहीं होने पर प्लांट को सील बंद करने की कार्यवाही महानगर पालिका के तरफ से की जा रही थी। परेशान प्लांट मालिकों ने माननीय आमदार राहुल पाटिल इनसे मुलाकात की और उन्होंने कुछ बातें आमदार साहब को बताए और कहा कि महानगर पालिका जो हमसे दस्तावेज मांग रहे हैं वो प्लांट धारकों पर लागू नहीं होते। माननीय आमदार राहुल पाटिल इन्होंने उस समस्याओं को समझकर लिया। उस पर अभ्यास करने पर 23/11/2020 आज आमदार राहुल पाटिल और पानी फिल्टर प्लांट संगठन के पदाधिकारियों ने साथ मिलकर माननीय जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से चर्चा की। कहा कि महानगर पालिका की कार्रवाई जो की जा रही है वो गलत है, उसे रोका जाए। जिलाधिकारी साहब ने 24/11/2020 के दिन अन्न औषध प्रशासन और महानगर पालिका अधिकारियों की बैठक लेकर इस पर कुछ मार्ग निकाला जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया। वहां पर संगठन के अध्यक्ष श्री अजय देशमुख, अनिल सोनवने, इरफान सिद्दीकी, प्रकाश कराड़े, शुभंदा देशमुख, राम प्रभु, काळबांडे, अब्दुल खुद्दूस, रमाकांत शिंदे, खुर्रम खान, शोएब अंसारी, अब्दुल समद कुरैशी, रमाकांत केंद्रे, श्याम खेतरी वो सभी प्लांट मालक मौजूद थे। परभनी जिलाधिकारी साहब से मिलकर आने पर प्लांट धारकों में खुशी का माहौल देखा गया। आमदार राहुल पाटिल इन्होंने क्या कहा है, आइए आगे सुनते हैं। आज आम्ही सर्व जे काही 4 धारक आहेत, ज्यांचे काही वॉटरचे ट्रीटमेंटचे प्लांट आहेत, त्यांनी सगळ्यांचे प्लांट महानगरपालिकेने गेल्या 4-5 दिवसामध्ये सतत धाडी टाकून सील करण्याचं काम अवैधरित्या केलं होतं। त्याचा अपील म्हणून आम्ही आज जिल्हाधिकारी महोदयांना भेटलो। त्यांना सगळ्या गोष्टीची जी काही म्हणजे ग्राउंड लेवल रिॲलिटी आहे त्याची माहिती आम्ही त्यांना दिली आणि त्यांनी आता सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारचं जे काही सील केलेलं आहे यानंतर तशा प्रकारचं सील करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला नाही। प्रदूषण महामंडळाचे काही लोक साहेबांनी बोलवलेले आहेत। तसेच ग्राउंड वॉटर जे नॅशनल ग्राउंड लेवल वॉटरचे जे कमिशन आहे मुंबई दिल्लीचे, त्यांचे सुद्धा लोक काही इथं येणार आहेत आणि उद्याच्या बैठकीमध्ये यांना वास्तविक पाहता फूड अँड ड्रगचं लायसन्सची गरज नाही अशा प्रकारचे कागदपत्र आणि काय सील्ड बॉटल वॉटर नाही आहे त्याच्यामुळे याला FDAचं परमिशन लागत नाही, तशा प्रकारची परमिशन लागत नाही, परवानगी लागत नाही, अशा प्रकारचे डॉक्युमेंट अशा प्रकारचे कागदपत्र आम्ही सन्मान्य जिल्हाधिकारी महोदयासमोर ठेवले आणि त्यांनी मान्यता त्याला दिली की याला FDAची गरज नाही म्हणून। ग्रीन ट्रिब्युनलमध्ये जे केस चालू होती नवी दिल्लीला आणि तिथं जे निकाल लागलेला आहे की बाबा हे जे आपण जर ग्राउंड वॉटर जे खालचं पाणी जे आपण उपसतो ते 10,000 लिटरच्या वर नसेल तर त्याला सुद्धा त्याची परमिशन नाही। प्लांट आहेत जे वॉटर ट्रीटमेंट किंवा ज्याला आपण जार म्हणतो ते सगळे प्लांट आपले 10,000 लिटरच्या कमीच असल्यामुळे त्याची सुद्धा परमिशन लागणार नाही, त्याची सुद्धा परवानगी लागणार नाही अशा प्रकारची माहिती आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांना दिला। सकारात्मक त्यांनी आज निर्णय आपल्याला दिलेला आहे, यानंतरच्या काळात सील होणार नाही। तशा प्रकारची ऑर्डर तशा प्रकारचा आदेश सन्माननीय जिल्हाधिकारी महोदय काढतो अशा प्रकारचं आश्वासन आम्हाला आज त्यांनी दिलेलं आहे। आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में हम सब लोग परभनी वाटर यूनियन एसोसिएशन के सब लोग यहाँ पर आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, श्री आमदार राहुल पाटिल के साथ। और यहाँ पर राहुल पाटिल साहब ने कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर से डिस्कस किया है, यहाँ के आयुक्त से डिस्कस किया है और उनके वजह से श्री राहुल पाटिल साहब के वजह से आज जो मसला जो चल रहा है, जो वाटर एसोसिएशन का, जो वाटर का जो नौना ISI बोलकर जिसको प्लांट्स बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, जिसके वजह से काफ़ी लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, उन सब का मसला राहुल पाटिल साहब के वजह से सॉल्व हो चुका है आज के दिन। विचार केला तर ही जी नोटीस दिलेली आहे या नोटिसीमध्ये 10,000 लिटरच्या मधले जे प्लांट आहेत
ते बंद करू नका असाच उल्लेख आहे. पण याचा चुकीचा अर्थ लावून आरो प्लॅन्टवर जो अन्याय झालेला होता, त्यांच्या आयुष्यामध्ये दीपावळीच्या ऐवजी त्यांनी जे शिमगा सुरू केलेला होता तो आज खऱ्या अर्थानं बंद झालेला आहे. आणि आता खऱ्या अर्थाने त्यांच्या आयुष्यामध्ये दीपावली सुरू झालेली आहे. आमचे जे आरो प्लांट धारक लोक आहेत, हे लोक जे पैसे लोक म्हणतात की 15 रुपयाला 20 रुपयाला तुम्ही देता. अहो, तिसऱ्या मजल्यावरती पायऱ्या चढून 20 लिटरची कॅन देणे, याला हमाली किती लागेल आणि लाईट बिल किती लागेल, त्या ऑटोला तेल किती लागेल. खरा विचार केल्यावरती पाणी जे मिळते ते फुकटमध्ये समोरच्याला मिळते, फक्त मजुरीत घेतली जाते. याच्याकडे कुणाचंही लक्ष नाही. माननीय आमदार राहुल पाटील साहेब यांनी हा विषय प्रकर्षानं जाऊन तिथं माननीय जिल्हाधिकारी साहेबाकडे मांडला. त्याच्यामुळं आम्ही आमच्या सगळ्या संघटनेच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो. हम जो है तो 4-5 दिन से जितने परेशानी में थे, राहुल पाटिल साहब के पास हमने प्रस्ताव रखे, फिर वो उन्होंने हमारे लिए विचार करे, विचारों ने फिर हमारे वास्ते खड़े रहे, हमारे साथ कलेक्टर साहब को बात करे. इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार है और हमारा काम बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने, और उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इंशाल्लाह हम उनका सत्कार भी करेंगे. लोन लेने के लिए तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉटेज स्केल, माइक्रो स्केल, होम स्केल इंडस्ट्रीज है वो तो मर ही जाएंगे. तो फिर आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है ना, तो वो तो पंतप्रधान जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो ये है, लोकल को वोकल करना है, तो उसके खिलाफ ही जा रहा है ना चीज़ें, है ना. तो इसीलिए आमदार साहब ने, राहुल पाटिल साहब ने जब ये समझ लिए और डिप्टी कलेक्टर साहब जब ये समझ लिए, तो फटाक से राहुल पाटिल साहब ने बोले कि नहीं, अब इसको तो ये अन्याय को तो रोकना ही पड़ेगा. फिर बोले कि चलो अब चलते हैं कलेक्टर साहब को. फिर कलेक्टर साहब के पास उन्होंने पूरा सविस्तर उन्होंने विषय मांडा. उन्होंने बताया कि आज की तारीख में CGWA ने 10,000 लीटर से कम अगर पानी जो ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके लिए CGWA का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा हमने जो प्रमाण पत्र है CGWA के तरफ से जो आया हुआ था वो सबमिट किया हुआ था. तो आमदार साहब ने कलेक्टर साहब को वो दिखाए. फिर उन्होंने ये भी दिखाया कि NGT ने ये बताया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बताया कि CGWA का जो पॉलिसी है 2018 का, वो सरासर गलत है. तो बताओ, जो CGWA अगर गलत है, उसके पॉलिसीज ही गलत है, तो फिर हम CGWA का NOC लेके भी क्या फ़ायदा NGT के सामने, है ना. इट्स नल एंड वॉइड है आज की तारीख में, करेक्ट. अब रही बात FSSA का. FSSA का रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशन ऑफ सेल्स रेगुलेशन जो है, उसमें लिखा गया है कि जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसको BIS लाइसेंस लेना कंपलसरी है. विदाउट दैट FSSA कैन नॉट अवार्ड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन. तो इसका मतलब अभी फ़िलहाल जो है लूज वाटर है वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में करना है, जो कि 2 लाख से बढ़ कर वो 30 लाख तक जाएगा. तो कहाँ से पैसा आएगा? सही है, ठीक है. तो आज लोक प्रतिनिधि, आज MLA, आमदार, ओके, जो मास एट लार्ज है, लगभग हज़ारों के तादाद में जो लूज वाटर पानी जार वाले हैं, उनके तरफ से आमदार साहब ने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है कलेक्टर साहब के सामने. और कलेक्टर साहब ने भी प्राइमे फेसिली एग्रीड हुए कि बात में दम है, इट्स लॉजिकल. ओके, तो कल वो MPCB वालों को और महानगर पालिका के जो पदाधिकारी कर्मचारी उनको बुला करके कल ऑफिशियल एक चर्चा होगा, अनाउंस करेंगे. और आमदार साहब ने FDA के जो असिस्टेंट कमिश्नर है, यहाँ के जिला के जो अधिकारी है, उनसे भी बात किया. उन्होंने भी बताया ऑन फोन आमदार साहब को कि FDA के परव्यू में आता नहीं है लूज वाटर. ठीक है, जब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो जिलाधिकारी है वही खुद मानते हैं कि ये इसके अंदर आता ही नहीं, ज़रूरत है नहीं, तो फिर विशेष मिटला. तो इसीलिए कलेक्टर साहब ने भी अनौपचारिकता लेवल से मतलब एक आश्वासन तो एटलीस्ट दिया है. हाँ, वो कल देखेंगे, कल उनका निर्णय. तो चलते हैं अगली खबर की ओर. महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटना औरंगाबाद जिला कार्यकारिणी जाहीर की गई. 18/11/2020 रोजी महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संगठन औरंगाबाद जिला कार्यकारिणी सभा ली गई थी। वहां पर सभी शिक्षक मौजूद थे। तभी वहां पर श्री तौकीर अहमद खान इनकी औरंगाबाद जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए और कार्याध्यक्ष श्री सैयद वसीउद्दीन इनकी नियुक्ति की गई और दूसरों को भी पद दिए गए। औरंगाबाद जिला कार्यकारिणी की पूरी जवाबदारी महाराष्ट्र राज्य सह सचिव श्री इलियास सिद्दीकी इनको दी गई। संगठन के राज्य अध्यक्ष श्री मनीष गावंडे इनके
मार्गदर्शन में सभी नए औरंगाबाद जिला कार्यकारिणी इस मौके पर इलियास सिद्दीकी इनको अभिनंदन किया गया और कहा कि समस्याओं से निपटने के लिए सामना करने के लिए आगे रहा करे, ऐसा कहा और तौफीर खान इनको अभिनंदन किया गया।